अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अलीशा बासी और मैं हूं मुनीबा अख्तर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि शेखुपुरा में डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर तारिक खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की हुसूसी हदायत पर सूबाई वजीर बराए खेल पंजाब फैसल अयूब खोखर ने मुरीद के 8 करोड़ रुपए की लागत से मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। रुकन कौमी असम्बली राना अतीक अनवर और MPA हसान रियाज, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू उस्मान जलीस, असिस्टेंट कमिश्नर फेरोज वाला समेत दीगर ज़राई अफसरान भी इफ्तिताही तकरीब में मौजूद थे। खिलाड़ियों और मकामी अवाम ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन पर इजहार तशक्कुर किया और शेखुपुरा के नौजवानों का जदीद खेलों की सहूलियात फराहम करने पर हुकूमत पंजाब को खराज तहसीन भी पेश किया। सूबाई वज़ीर बराए स्पोर्ट्स पंजाब फैसल अयूब खोखर ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स नौजवानों के रोशन मुस्तकबिल में सरमायाकारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के तहत इकदाम जारी हैं। पंजाब भर में 80 जदीद स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स ज़ेरे तामीर हैं। नवाब वली मोहम्मद गांव मोहम्मद शरीफ आरई में आरई बरादरी के माज़द शख्सियत मरहूम डॉक्टर गुलाम नबी आरई की बरसी की तकरीब मुनक्किद हुई है। मरहूम के साहबजादे डॉक्टर शफीक आरई की पग बांधे गई। पग की रस्म में बड़ी तादाद में मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। तकरीब से दरगाह फैज़ हाशमी के सजादा नशीन हादम फ़कीरा फ़कीर अली नवाज हाशमी ने खिताब किया। कुरान पाक से खत्म शरीफ और नात ख्वानी के बाद दुआ खैर करवाई गई। इस मौका पर मुख्तलिफ बरादरियों के मुअज़्ज़िज़ीन हाजी मोहम्मद अरशद आरई, चौधरी अब्दुल गफूर आरई, चौधरी मोहम्मद अनवर, चौधरी माशूक अली, चौधरी मोहम्मद असलम और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन समेत मुख्तलिफ बरादरियों से ताल्लुक़ रखने वाले मुअज़्ज़िज़ीन ने पग की रस्म में शिरकत की। आखिर में लंगर भी तकसीम किया गया। रावलपिंडी में आज मुस्लिम लीग हाउस इकबाल रोड रावलपिंडी में एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसका मकसद अक़लियती खानदान जो गरीब की लकीर से नीचे जिंदगी बसर कर रही हैं उनको रिलीफ देना है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और डिप्टी कोऑर्डिनेटर पंजाब काशिफ यूसुफ ने कहा है कि अक़लियतों के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से उठवाए जाने वाले इक़दाम तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि इसने हमें मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जैसी क़ियादत बख्शी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने अक़लियती बिरादरी के लिए माइनॉरिटी कार्ड का उजरा करके अक़लियतों के दिल जीत लिए हैं। ये एक ऐसा काम है जो आज से पहले कोई हुकूमत ना कर सकी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने मुस्लिम लीग हाउस इकबाल रोड रावलपिंडी में माइनॉरिटी कार्ड के अजरा के मौके पर मुनक्किदा तकरीब के शुरका से इजहार ख्याल करते हुए किया है। दरिया खान मेन रोड पर खुले गटर मौत के कुएं बन गए। जिले इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। जिले बकर के तहसील दरिया खान का मेन रोड इस वक्त शहरियों के लिए अजाब से कम नहीं। ये शहराए महकमा हाईवे की दायरा इख्तियार में आती है, लेकिन बदकिस्मती से इसकी खस्ता हाली और इंतजामिया की अदम तवज्जो से अवाम की जिंदगी को दाव पर लगा दिया गया है। बारहाड़ी सी बखर असिस्टेंट कमिश्नर दरिया खान और म्यूनसिपल कमेटी के मुख्तलिफ जराए से शिकायत दर्ज कराई गई हैं, लेकिन ताहाल कोई अमली इकदाम नहीं किया गया। चंद माह कबल हाईवे की सब इंजीनियर और म्यूनसिपल कमेटी के सीनियर अहलकार अकरम चौधरी मौका पर पहुंचे थे। अवाम ने उस वक्त उम्मीद बांधी थी कि शायद अब मसला हल हो जाए, लेकिन सूरत हाल मर्ज बढ़ता गया। जूं जूं दवा के मसादिक मजीद बिगड़ती चली गई। मेन गेट से निकलते ही चंद कदम के फासले पर खुले गटर मौत के कुएं की तरह मौजूद हैं। ये गटर न सिर्फ इलाके की खूबसूरती को मज़ीद करते हैं, बल्कि मासूम बच्चों की जानों के लिए भी खतरा है। जब कोई हांचा फरोश या रेड़ी वाला बाहर से आवाज लगाता है तो बच्चे बेसाख्ता गेट खोलकर दौड़ पड़ते हैं और इस दौरान कई बार बच्चे इन गटरों में गिरने से बाल बाल बचे हैं। मकामी मकीनों के मुताबिक ऐसे मुतअद्दिद वाक़यात हो चुके हैं जिनमें बच्चों को शदीद चोटें आई हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे कि रहीम याहान में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से जिला रहीम याहान को इलेक्ट्रिक बसों की फराहमी शुरू कर दी गई है। रहीम याहान में माहौलियाती आलूदगी कम करने और शहरियों को जदीद सफरी सहूलात फराहम करने के लिए जिले में 10 इलेक्ट्रिक बसें पहुंचा दी गई हैं। इब्तदाई तौर पर इलेक्ट्रिक बसों की पहली खप पहुंच चुकी है। तमाम बसें मुकम्मल होने के बाद इन्हें मुख्तलिफ रूट्स पर चलाया जाएगा। मंसूबे के तहत शहरियों की सुस्ती, महफूज, आरामदा और तेज रफ्तार सफर सहूलत फराहम की जाएगी। इलेक्ट्रिक बस सर्विस के आगाज से न सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मेयार में बेहतरी आएगी, बल्कि ईंधन के अखराजात में भी नुमायां कमी और माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट को फरोग भी मिलेगा। इलेक्ट्रिक बस सर्विस से तालिबे इल्मों समेत आम मुसाफिरों को भी बराह रास्त सफरी सहूलियात हासिल होंगी। ये इकदाम शहरी बहबूद माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए संगे मेल साबित होगा। खबर शामिल करते हैं खिपरू से, जहां सरकारी मुलाजमीन की जानिब से पेंशन कटौती दीगर मराहत खत्म करने के खिलाफ तालाबंदी 5वें दिन भी जारी है, जबकि सिंध की मुख्तलिफ तंजीमों एपका, अगस्टा प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन, लोअर स्टाफ और पैरा मेडिकल एसोसिएशन की कॉल पर
हाई स्कूल खेपरू से शहीद चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई है। इस रैली की क़यादत उस्ताद तंजीम के जनरल सेक्रेटरी अब्बास शाह, तालुका एजुकेशन ऑफिसर अरबाब समीजो। इस मौके पर सरकारी मुलाजमीन ने अपने हाथों में प्ले कार्ड, पेना फ्लैक्स उठा रखे थे और अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए फलक शगाफ नारेबाजी भी कर रहे थे। इस मौके पर अब्बास शाह, अरबाब अली और रफीक राजपूत ने मुजाहिरीन से खिताब करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत इतनी गरीब हो गई है कि सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहों से हुकूमत चलाना चाहती है। पेंशन सरकारी मुलाजमीन का हक है जो इसे मिलना चाहिए। हुकूमत सरकारी मुलाजमीन का मौशी कत्ल बंद किया करे, इन्हें इनका हक दिया जाए। अगर हमारे मुतालबात मंजूर नहीं हुए तो आइंदा लाइहा अमल तैयार किया जाएगा। हवेली लखा हेड सलमानगी के नवाही इलाका मौजा दरंगा 10 रोज कबल 25 साल नवाज को इसका करीबी दोस्त आजम किसी काम के सिलसिले में अपने साथ ले गया और इसे कत्ल करके इसकी लाश को वीरान जगह पर गड़ा खोद कर दफना दिया। मकतूल नवाज के घर वाले इसे तलाश करते रहे मगर कोई सुराग न मिल सका। 10 रोज गुजर जाने के बाद मकतूल के वालिद मोहम्मद अशरफ ने अपने बेटे के अगवा की FIR थाना हवेली लखा में दर्ज कराई तो पुलिस हवेली लखा ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मकतूल के करीबी दोस्त आजम को गिरफ्तार कर लिया और दौरान तफ्तीश आजम ने अपने दोस्त रबनवाज के कत्ल का एतराफ करते हुए लाश बरामद करवा दी। मकतूल रबनवाज के वालिद मोहम्मद अशरफ के मदियत में आजम के खिलाफ थाना हवेली इलाका में मुकदमा दर्ज करके इसे गिरफ्तार कर लिया और पुलिस ने मजीद तफ्तीश जारी कर दी। खबर शामिल करते हैं कराची से। मलिर के इलाके भंबोहान गोट लघर पहाड़ की रिहायशी मुस्मात शमशाद ने वालिदैन के साथ शोहर शाहिद मेमन के खिलाफ मलिर मीडिया पर दौरान इख्तिजाज मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरा शोहर 3 साल से मुसलसल मुझ पर तशद्दुद कर रहा है और संगीन इल्जामात लगा रहा है जिसे तंग आकर मैं इससे तलाक लेना चाहती हूँ, जिस पर मेरा शोहर और इसके भाई मुझे और मेरे खानदान को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मीर इमामुद्दीन से। जी इमामुद्दीन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है मलिर के इलाके भंबो खान कोट में और हमारे साथ है बुगिया बिरादरी के कुछ लोग जो कि मुतासिर हैं। मुसम्मत शमशाद के साथ जो घर वालों के साथ सलूक किया गया, उनको मारपीट करके यहाँ पे भेजा गया। 3 साल कबल इनकी शादी हुई थी। शादी के मुसलसल बाद वो इनसे मारकूट करते रहे इनके साथ और इनको शदीद तकलीफ देते रहे। मजीद इनसे जानते हैं इनके साथ क्या मामला थे। जी अभी क्या मामला थे आपके साथ? मामलो यो वा केमल घर में मुके चोर था ठने केमल चंदा तू पैसा खणी पाए पी मांगे जैती केमल चंदा तू असांजा नंढो मारियो वा केमल चंदा तू घड़ी घड़ी असांजे घर में चोरी कर रही थी खाली पीली पी मार जवन ते मुसा आईडियो क्यों करे किनी शिकिल करे गलाए मुझे सस जुल्म करे मुझे सोरो जुल्म करे मुको बर्दाश्त ना तो जे मालिक लिया मा तलाक दे बचान चाहे। आप क्या कहेंगे? बाबा मूंखे को बि इतराज़ न आहे न मुंहिंजी का हुन सां दुश्मनी हुननि जेको बि नाज़री कई आहे मुंहिंजे बचे सां मां बर्दाश्त कयमि। हाणे जे मुंहिंजी धीउ चवे थी त ख़ुशी असां मां ॼाण थी त मूंखे को बि इतराज़। जी नाज़रीन, आपने मुतासरीन के तासरात सुने, इनकी बात सुनी। इन लोगों का कहना है कि साफ साफ हमें फौरी तौर पे तलाक दी जाए और हमें इस रिश्ते से आज़ाद किया जाए। और मजीद इनका कहना है कि उनकी तरफ से इनको धमकियां वगैरह दी जा रही हैं, मौतबार धमकियां, उसके खिलाफ ये कानूनी कार्रवाई चाहते हैं। फौरन आला हुकाम से इनका जो मुतालबा है कि फिलफौर उनके खिलाफ कार्रवाई करके इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जी चिन्योट में वफाकी वज़ीर बराए समाकारी बोर्ड कैसर अहमद शेख की मीडिया से गुफ्तगू। चिन्योट में कैसर अहमद शेख ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि इस्लामिक चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अर्दन में इजलास में शिरकत की। डिजिटल इकानमी, हलाल प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट पर सैर हासिल गुफ्तगू हुई, जिसमें इंडिया को शिकस्त के बाद पाकिस्तान के बारे में पूरी दुनिया में तासुर बदल गया। सऊदी अरब का पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहिदा बहुत अहमियत का हामिल है। हरमैन शरीफ की हिफाजत वैसे भी बहुत बड़ी सआदत है। अमेरिका के लिए पाकिस्तानी मादनियात की बहुत अहमियत है। पाकिस्तानी मादनियात की बहुत अहमियत हो सकती है, जिसकी वजह से रिकावट का तकरीबन $7 अरब का मुआहिदा हुआ है। चिन्योट में भी लोहे तांबे के वाफिर जहाइज मौजूद हैं। सैलाब मुतासरीन के नुकसान का सर्वे करवाया जा रहा है। वजीर आजम सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए भी कोशां हैं। कराची ज़िले हेल्थ ऑफिसर मलिर और इंस्टीट्यूट ऑफ स्किन डिजीज के डायरेक्टर के तावन से सिंध न्यूज़पेपर सोसाइटी की निगरानी में इंडस पब्लिक स्कूल खाकर फाटक में एक मुफ्त तबी कैंप का इनेकाद किया गया। इस कैंप में जल्द के माहिरीन और जनरल फ्रेशर्स ने मरीजों का मुआयना किया और मुफ्त अद्वियात फराहम की। तबी कैंप में कुल 800 मरीजों का मुआयना किया गया। इस कैंप में जल्द के माहिर डॉक्टर अरसलान अलहाई
मेमन, जनरल फिजिशियन डॉक्टर गुलाम हुसैन बलोच, डॉक्टर माज और डॉक्टर मोहम्मद बख्श दहाई ने मरीजों का चेकअप किया। सिंध न्यूज़पेपर सोसाइटी के सदर काजी शफीक ने डॉक्टरों और अमले में तारीफी इसनाद तकसीम किए। कैंप के दौरान माहिर डॉक्टरों ने आवाम को सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाने और बीमारियों से बचाव के हवाले से भी आगाही फराहम की। इलाके के रहायशियों ने सिंध न्यूज़पेपर सोसाइटी के इस फलाह इक़दामात को खूब सराहा और मुतालबा किया कि ऐसी सरगर्मियां मुस्तकबिल में भी जारी रखी जाए। ठट्टा से खबर शामिल करें। सिंध एम्प्लॉयज यूनियन ठट्टा का 8 रोज से जारी एहतजाज 2 रोजा भूख हड़ताल कैंप में तब्दील हो गया। प्रेस क्लब ठट्टा के सामने तमाम सरकारी महकमों के अमला 2 रोजा भूख हड़ताल कायम करके बैठ गए हैं। भूख हड़ताल कैंप में खवातीन मुलाजमीन भी शरीक। भूख हड़ताल कैंप में सूबाई वजीर ज़क़वात, अशर, औकाफ और मजहबी उमूर सैयद रियाज हुसैन शाह शहराजी यकजहती तौर पर शिरकत की। इस मौके पे सूबाई वजीर सैयद रियाज हसन शाह शहराजी मीडिया से बात करते हुए कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी पहले ही पेंशन में कटौती की तरदीद कर चुके हैं। मैं वजीर आला के सामने तमाम मुतालबात रखूंगा। इंशाअल्लाह सरकारी मुलाजमीन के तमाम जायज मसाइल हल किए जाएंगे। इस मौके पर सिंध एम्प्लॉयज यूनियन के रहनुमा अलाउद्दीन बरोही गुलाम नबी बख्श ने ऐलान किया है कि मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए तो 6 अक्टूबर को बिलावल हाउस का घेराव किया जाएगा। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए एवन टीवी।